रात के 3 बजे वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी सर्दी से कांप रही थी। एक बड़े से सूटकेस पर किसी फ़ज़ाई कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि वो जहाज़ का सफ़र करके आई है। मैंने पूछा कि आइसलैंड की इस सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो? कहने लगी, और कहाँ जाऊँ? मैंने कहा, कहाँ से आई हो? कहने लगी, वाशिंगटन से। मैंने कहा, यहाँ क्या करने आई हो? कहने लगी, जिस्म फरोश या लेकिन कबाब खाने वालों ने मुझे 4 घंटे रखने के बाद निकाल दिया कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। मैंने कहा, कितनी उम्र है तुम्हारी? कहने लगी, 32 साल। मैंने कहा, ये तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं। कहने लगी, वो 20 साल की लड़कियां मांगते हैं। मैंने देखा कि सर्दी से इसकी हालत बिगड़ रही है, और वो रहम जो अल्लाह बंदे के दिल में डालता है, इसने मुझे मजबूर किया कि इसे अपनी गाड़ी में जगह दूं। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो जाकर मेरी गाड़ी में बैठो। वो सामान उठाकर भागती हुई मेरी गाड़ी की तरफ चली गई, और मैंने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोली, सिर्फ $40। मैंने दिल में सोचा कि आइसलैंड में होटल का किराया $50 से ज़्यादा है। फिर मैं हिम्मत करके इसे अपने एक कमरे के फ्लैट में ले आया। इसने काफ़ी तलब की, जो मेरे पास नहीं थी। मैं तो चाय पीता हूँ। वो कहने लगी, मैं 10 साल पहले इस शहर में आई थी, और मैंने जिस्म फरोशी से काफ़ी पैसे बनाए थे। तब मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने कहा, क्या तुमने किसी से शादी की थी? कहने लगी, हाँ, मगर वो आदमी फ्रॉड था। वो मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा और मुझे एक बच्ची का तोहफा देकर छोड़ गया। मैंने कहा, वो बच्ची कहाँ है? कहने लगी, वो मैंने बेच दी। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, मैं इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक बेऔलाद फैमिली को दे दी, वो इसे पाल रहे हैं। अब वो 7 साल की है। मैं कभी कभी इसे देखने जाती हूँ। वो मुझे नहीं पहचानती, और मुझे बहुत दुख होता है। इसकी सारी शक्ल मुझ पर है। फजर का वक़्त हो रहा था, और मैं नमाज इसके सामने नहीं पढ़ना चाहता था, मगर क्या करता, एक ही कमरा था। मैंने कहा, तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने वज़ू करके नमाज पढ़ी तो वो कहने लगी, ये क्या है? इसका क्या फ़ायदा है? मैंने कहा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कहने लगी, तुम मुझे अपने पास कुछ दिन रख लो और मेरे जिस्म से कीमत वसूल कर लो, फिर मैं कोई अपना पक्का बंदोबस्त कर लूँगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इस फ्लैट का मालिक सिंगल रूम में 2 आदमियों को ठहरने की इजाज़त नहीं देता। कहने लगी कि फिर तुम मुझे गाड़ी पे साथ ले चलो, 2-4 अड्डे और देखते हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। काम बहुत मुश्किल था। जब आप किसी लड़की के साथ किसी अड्डे पर जाते हैं तो वो आपको इसका ब्रोकर समझते हैं। सैयद से ब्रोकर बनता आसान ना था, मगर वो ज़ात बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफी को पाँव में घुंघरू डलवा कर नचवा देती है। और मैं ने कहा, अगर मुर्शिद ये रंग दिखाना चाहते हैं तो आज इस तवाइफ के साथ ये तवाइफ फरोश भी जाएगा। मैं इसे शहर के कई कोठों पर लेकर गया और मुसलसल तकलीफ का शिकार रहा। आखिर एक कोठे पर इसे काम मिल गया, और मैं इसे वहां छोड़कर घर आ गया। फिर कभी कभी फ़ोन पर इसी से राब्ता होता, और वो कहती कि वो बहुत थक चुकी है, बस $1000 का कर्जा बाकी रह गया है। जब वो इतने पैसे बना लेगी तो काम छोड़ देगी और वो वापस चली जाएगी। और कभी वो मुझसे मिलने का इजहार करती, जिसे मैं टाल देता। फिर एक दिन हस्पताल से इसकी कॉल आई कि आखिरी बार मुझे मिल जाओ। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने इसके साथ गैंग रेप किया है, और इसने इसकी भारी कीमत वसूल की थी। गालों पर जमे हुए खून और नीले निशान थे, बाल नोचे जा चुके थे। मुझे देखते ही कहने लगी, सारा कर्जा उतर गया, अब मैंने किसी बैंक और इंसान का कुछ नहीं देना, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और इसके बाद इसकी आंखें बंद हो गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।